बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, कराची में अजीमपुरा रोड पर नया फ्लाईओवर बनाने की तैयारियां। अगस्त में सामान की खरीदारी, अक्टूबर से काम का आगाज होगा। 1 अरब 4 करोड़ लागत का मंसूबा 6 माह में मुकम्मल करने का प्लान। मेयर मुर्तजा वहाब कहते हैं कि फ्लाईओवर से एयरपोर्ट से शाहराह भुट्टो जाने वालों को सहूलत होगी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें अजीमपुरा रोड पर नए फ्लाईओवर की तामीर का फैसला किया गया है। 1 अरब 4 करोड़ लागत का मंसूबा 6 माह में मुकम्मल किया जाएगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का कहना है कि अजीमपुरा फ्लाईओवर एयरपोर्ट से शाहराह भुट्टो का रुख करने वालों के लिए मददगार साबित होगा। आइंदा माह से फ्लाईओवर की तामीर से मुतालिक खरीदारी शुरू हो जाएगी। अजीमपुरा फ्लाईओवर पर अक्टूबर से काम का आगाज कर दिया जाएगा। सिंध हुकूमत की जानिब से शहर के 25 टाउन्स में चार्ज पार्किंग पर पाबंदी आयद किए जाने के बावजूद पार्किंग माफिया बदस्तूर सरगर्म है। सदर के मुख्तलिफ शाहराहों पर पार्किंग फीस की गैर कानूनी वसूली जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद हमाद। सिंध हुकूमत की पाबंदी कागजी निकली। सदर में पार्किंग का धंधा अरूज पर शहरियों से खुलेआम फीस की वसूली जारी। मेयर कराची की हिदायत पर शहर के 25 टाउन्स में चार्ज पार्किंग पर पाबंदी तो लगा दी गई, मगर पार्किंग माफिया कानों पर जूं तक न रेंगी। सदर के अहम तिजारती इलाकों में शहरियों से ताहाल पार्किंग के नाम पर पैसे बटोरे जा रहे हैं। पार्किंग फीस वसूल करने वाले कहते हैं कि अगर चार्ज पार्किंग खत्म करनी है तो हमें तनख्वाहें दी जाएं। पार्किंग का निजाम खत्म होगा तो ट्रैफिक पुलिस गाड़ियां उठाकर ले जाएगी। अगर जगह नहीं है तो जो बंदे बैठे हैं उनको तनख्वाह दी, तनख्वाह पे खड़े रखें। उनकी मजदूरों की मजदूरी भी निकलेगी, और पार्किंग भी होगी। वो पैसे नहीं लेगा, आवाम से पैसे नहीं लेगा, ये होगी फ्री। अगर वैसे फ्री करेंगे तो बेटा लिफ्टर उठा के ले जाते हैं। चार्ज पार्किंग पर शहरियों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। कुछ शहरियों का कहना है कि पार्किंग होने से कम से कम गाड़ी की हिफाजत रहती है। अगर ये सिस्टम खत्म किया गया तो लिफ्टर गाड़ियां उठाकर ले जाएगा और हमें गाड़ी वापस हासिल करने के लिए 500 रुपए देने पड़ेंगे। अभी हमने पार्किंग में गाड़ी लगाई और गाड़ी हमारी सेफ खड़ी है। अभी आप वहाँ पे कैमरा घुमाएं तो देख लो कितने लोगों की बाइक उठा के जा रहे हैं। अगर पार्किंग का फैसला उन्होंने किया है तो ये लिफ्टर वाले और पुलिस वाले गाड़ी हमारी उठा के ले गया। मैं कहा गरीब बंदा 200 रुपये का रिक्शा कराऊं और गाड़ी अपनी छुड़वाऊँ 600 रुपये में। अच्छा, अगर वो हमारी गाड़ी उठा रहा है, हम गाड़ी छीने तो हमें वो मारते पीटते हैं, वो गरीब बंदा कहाँ जाए। यहाँ के लोगों ने जो बदमाशी की हुई है उस हिसाब से हमें देनी पड़ रही है, वरना गाड़ी कहाँ खड़ी करें, ये बता दें सिर्फ कि गाड़ी कहाँ खड़ी करें। पार्किंग पर पाबंदी के बावजूद शहर की बड़ी मार्केटों और शाहराहों पर फीस की गैर कानूनी वसूली जारी है। शहरियों की बड़ी तादाद ने इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ मोहम्मद हमाद, सिटी 21। चार्ज पार्किंग के मामले पर इंचार्ज सदर टाउन पार्किंग महमूद खान काकड़ का बयान सामने आ गया। कहते हैं चार्ज पार्किंग फीस खत्म की गई लेकिन हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। हमने लाखों रुपए के टेंडर भरे हैं। पार्किंग से हजारों गरीब अफराद का रोजगार वाबस्ता है। सिंध हुकूमत हमारे साथ बैठकर मामले का हल निकाले। नहीं चाहते अवाम और हमारे दरमियान कोई गलतफहमी पैदा हो। पार्किंग फीस खत्म कर दी है तो टेंडर की रकम वापस की जाए। सिंध हुकूमत ने अगर पार्किंग खत्म किए हैं तो टाउन को चाहिए, जो हमारे टेके चल रहे हैं, हमारा हालांकि हाई कोर्ट में स्टे भी लिया हुआ है हमने, 981 केस हमारा चल रहा है हाई कोर्ट में। तो अगर उन्होंने पार्किंग खत्म किए तो उनको चाहिए कि हमें कैंसिलेशन लेटर दे दें। डिपार्टमेंट को चाहिए, टाउन को चाहिए कि हमें कैंसिलेशन लेटर दे दो। हमने करोड़ों रुपए के हिसाब से हमने टेके भरे हैं, सालों का लेटर लिए हम लोगों ने। तो इनको चाहिए अगर ये पार्किंग खत्म करते हैं कि हमें इतला दिया जाए। अगर मुर्तज़ा साहब ऐलान करते हैं तो फिर उसके लिए कोई तरीक़ाकार तो होना चाहिए। कोई ऐसा पार्किंग बना के दे दे हमें कि उस तरह ये मार्केट वाले कोई परेशानी ना हो, कस्टमर को भी परेशानी ना हो, ऐसा कोई तरीका दें। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं कि कराची में आवाम से पार्किंग फीस ना लेने का फैसला काफ़ी पहले किया था। इसके बावजूद टाउन्स पार्किंग फीस ले रहे थे। अब पार्किंग फीस को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया गया है। किसी निजी प्लाजे या प्लॉट में पार्किंग फीस ली जा रही है तो अलग बात है। अब बल्दियाती इदारे पार्किंग फीस नहीं लेंगे। होगा कि 30 जून से पहले ही चीफ मिनिस्टर साहब ने ये फैसला किया था, लेकिन 30 जून को फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है तो केएमसी ने बहुत सारे वायदे किए हुए थे तो वो 30 जून को एक्सपायर हो रहे थे, तो केएमसी ने 30 जून को ख़त्म कर दिए। फिर लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने जुलाई के महीने में ही तमाम टाउन्स को, तमाम इदारों को खतूत लिखे और सूबाई हुकूमत के इस फैसले से आगाह किया कि जो सड़कों पर चार्ज पार्किंग है वो ख़त्म कर दी गई है। अलबत्ता अगर किसी इदारे के पास कोई ऐसी जगह है, प्लॉट्स हैं जो पार्किंग के लिए मुख्तस हैं, वहाँ पर वो पार्किंग चार्ज पार्किंग हो सकती है।
तो वो हम जुलाई में कर चुके हैं, और जुलाई के शुरू में ही। और बस कोशिश ही होगी कि वो जो माफिया सड़कों पे लोगों को तंग करता है उससे लोगों की जान छुड़ाएं, और शहरियों से गुजारिश ही होगी कि वो चार्ज पार्किंग के नाम पर जो सड़कों पे पैसे रहते हैं वो भी ना दें, लेकिन उसके साथ साथ शहरियों से ये भी गुजारिश होगी कि डिसिप्लिन का भी मुजाहरा करें और तरीके से गाड़ियाँ सड़क पर। AVLC ने मुख्तलिफ इलाकों से छीनी और चोरी की गई 104 गाड़ियां बरामद करके मालिकान के हवाले कर दी। SSP AVLC अमजद अहमद शेख ने दावा किया है कि वारदातों में काफी हद तक कमी आई है। चोरी शुदा मोटरसाइकिलें चिंची रिक्शों में इस्तेमाल हो रही हैं। शायान अली की रिपोर्ट देखिए। AVLC का बड़ा इकदाम, शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बरामद होने वाली 104 गाड़ियाँ मालिकान के हवाले कर दी। गाड़ियाँ शहर के मुख्तलिफ इलाकों से चोरी और छीनी गई थी। SSP AVLC अमजद अहमद शेख ने दावा किया है कि वारदातों में काफ़ी हद तक कमी आई। चोरी शुदा मोटरसाइकिलें चिंची रिक्शों में इस्तेमाल हो रही हैं। देखिए, हज़ारों में तो मैं नहीं कहूँगा, अभी भी आप देख लें कि तकरीबन जो लास्ट मंथ हमारी स्नैच की हुई गाड़ियाँ हैं 4 व्हील, वो तकरीबन 131 के करीब थी, और उसके साथ ही जो रिकवरी का परसेंटेज है वो हमारा तकरीबन 17 से 20% चल रहा है हर मंथ में। पर ज़ाहिर है हर गाड़ी रिकवर नहीं हो रही, एफर्ट्स हम कर रहे हैं, और जिस तरीके से गाड़ियों की तादाद शहर में बढ़ रही है उस हिसाब से ज़ाहिर है वो नंबर भी उसमें इंक्रीज़ हो रहा है। गाड़ियाँ मिलने पर मालिकान ने खुशी का इजहार किया। अल्हम्दुलिल्लाह 7 महीने के बाद हमें ये खबर मिली कि हमारी गाड़ी जो है जो रहीम यार खान से जो है पकड़ी गई है। इसी तरह AVLC वाले हैं, उनकी मेहनतें हैं, उनकी काविशें हैं कि आज हमारी गाड़ी हम तक मिल गई। अल्हम्दुलिल्लाह AVLC की टीम ने अपने टेक्निकल स्टाफ के साथ मिलके 4 दिन के अंदर मुझे गाड़ी ये रिकवर करवाई है, 4 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह। AVLC हुकाम के मुताबिक बरामद होने वाली गाड़ियों की चेसिस नंबर की फहरिस्त तैयार की जा रही है, जिससे मालिकान को तलाश करने में मदद मिल सकेगी। कैमरामैन शानज़ेब रज़ा के साथ शायान अली, सिटी 21। मौसम की तब्दीली के साथ ही शहर में जल्दी अमराज बढ़ गए। दीगर अस्पतालों की तरह सिविल अस्पताल की OPD में भी बड़ी तादाद में मरीज रिपोर्ट होने लगे हैं। माहिर अमराज जल्द डॉक्टर सिद्रा तारिक कहती हैं कि आवाम को इस मौसम में एहतियात अपनाने की ज़रूरत है। इस हवाले से उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। हमारे पास OPD में गर्मी की वजह से बहुत सारे डिजीज़ेज़ आ रहे हैं, जिसमें स्केबीज़ और टीनिया यानी फंगल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा पस वाले दाने जो कि बहुत कॉमन इन्फेक्शन है, उसके भी पेशेंट आते हैं। तो ऐसे में पेशेंट्स को ये एडवाइस करूँगी कि एक तो कोशिश करें कि डेली शावर लें, रोज़ाना नहाएं। अगर आपका घर गर्म है तो कोशिश करें जो खिड़कियाँ वगैरह रोशनदान खोल सकते हैं, थोड़ा कमरों को हवादार बनाएं। अगर आप नहाते हैं तो उसके बाद बहुत कॉमनली जैसे फिटकरी का इस्तेमाल होता है पसीना कम करने के लिए, उसका इस्तेमाल करें, या अगर कोई डिओड्रेंट यूज़ कर सकते हैं वो करें। अगर कोई आपको इन्फेक्शन होता है तो कोशिश करें उस पर अपनी मर्ज़ी से कोई स्टेरॉइड क्रीम ना लगाएं। ख़ास तौर पे फंगल इन्फेक्शंस के बाद हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि पेशेंट्स अपनी मर्ज़ी से स्टेरॉइड क्रीम्स और फ़कीरी मरहम और ये सब लगाते हैं। कोशिश करें किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाके अपनी तशख़ीस करवाएं। जिम्बाब्वे के सफ़ीर ने सिंध में ज़राअत और सियाहत में दिलचस्पी जाहिर कर दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने जिम्बाब्वे के सफ़ीर की मुलाकात तजारती ताल्लुकात इस्तेमाल करने पर इत्तेफाक कर लिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह से पाकिस्तान में जिम्बाब्वे के सफ़ीर ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी ताउन और 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। जिम्बाब्वे सफ़ीर ने जिम्बाब्वे की फ़ज़ाइया के एहलकारों की तरबियत में पाक फ़ज़ाइया के किरदार को सराहा। मुराद अली शाह ने इस बात पर जोर दिया कि कराची और जिम्बाब्वे के दरमियान बराह रास्त फ़ज़ाई राबतों से तजारत और अवाम के दरमियान क़ुर्बत में नुमायाँ इजाफा होगा। पाकिस्तान से जिम्बाब्वे को टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल मसनूआत बरामद की जा रही हैं। इस मौके पर वज़ीर आला की पेशकश पर जिम्बाब्वे सफ़ीर ने सिंध के साथ ज़राअत और सियाहत पर काम करने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। इंडोनेशिया और पाकिस्तान के कौमी दिन के मुनासबत से इंडोनेशिया के कौंसलेट का अहम इक़दाम, कौंसलेट में ब्लड डोनेशन कैंप कायम कर दिया गया। तफसील सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट में। इंडोनेशिया और पाकिस्तान के कौमी दिन की मुनासबत से जश्न, इंडोनेशिया के कौंसलेट का नफीस इकदाम। इंडोनेशिया और पाकिस्तान के जश्न आज़ादी मनाने का मुनफरिद अंदाज। इंडोनेशिया के कौंसलेट कराची के ज़ेर एहतमाम और अफजाल मेमोरियल थैलेसीमिया फाउंडेशन के इश्तराक से कौंसलेट में ब्लड डोनेशन कैंप कायम कर दिया गया। इंडोनेशिया के कौंसलेट का अमला नेकी के जज्बे से सरशार, अमले ने भी खून का अतिया दिया। कायम मकाम कौंसल जनरल इंडोनेशिया ने कहा कि जश्न आज़ादी मनाने का इससे बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता। खून अतिया करना एक नेकी है। Now we are together with IMTF make this program for saving the life. That's why because we know in this month in August
Pakistan also have the Independence Day, and Indonesia in both celebrate this, how we give blood for life. I think it's the our spirit for this. Thank you. अफजाल मेमोरियल थैलेसीमिया फाउंडेशन के डायरेक्टर अतीकुर रहमान बोले, खून अतिया करना इंसानियत की बड़ी खिदमत है। तो ब्लड डोनेशन एक बहुत एसेंशियल पार्ट है हमारी जद्दोजहद का, जहां हम इन बच्चों की निगहदाश्त और ज़िंदगी बचाने की कोशिश करते हैं अल्लाह के फजल करम से, वहाँ पे इनके लिए ब्लड अरेंज करने की भी कोशिश करते हैं। तो हम बहुत मशकूर हैं कि आज इनकी इंडिपेंडेंस डे में, और जबकि हर साल से ये अपनी इंडिपेंडेंस डे और हमारी इंडिपेंडेंस डे को मिलाकर एक ऐसी ब्लड ड्राइव करते हैं जिससे ये अपनी इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन शुरू करते हैं। हम इनके बहुत मशहूर हैं। डॉक्टर्स ने कहा कि खून अतिया करने से इंसान सेहतमंद रहता है। जब आप एक ब्लड देते हैं तो वो कम से कम 3 से 4 लोगों की जान बचा सकता है, और इस तरह की जब एक ब्लड से जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो उससे मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिससे रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है, इसके अलावा प्लेटलेट्स हैं, क्रायो प्रेसिपिटेट है, तो कई चीज़ें हैं। तो एक ब्लड जो है 4 से 5 लोगों की जान बचाता है। ब्लड डोनेशन कैंप में पाकिस्तान इंडोनेशिया बिजनेस फोरम के सदर शमून जकी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर समेत इंडोनेशिया सकाफती मरकज के डायरेक्टर और दीगर कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ जुबैर राशिद, सिटी 21। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का जिना अस्पताल के साइबर नाइफ यूनिट का दौरा। चीफ जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने सिंध हुकूमत की जदीद सहूलियात को कैंसर मरीजों के लिए उम्मीद की किरण करार दिया है। चीफ जस्टिस सिंध के जिना अस्पताल आमद पर मुश्ताक छापरा, शबीर देवान और प्रोफेसर तारिक महमूद और दीगर ने इस्तकबाल किया। चीफ जस्टिस ने JPMC के रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सेक्शन का मुआयना किया। इस मौके पर चीफ जस्टिस को अस्पताल में होने वाली तरक्की पर प्रेजेंटेशन दी गई। जिना अस्पताल में 13 साल में 1185 से 2208 बिस्तरों तक तोसी की गई। अस्पताल में ज़ेरे तामीर 12 मंजिला सरदार यासीन मलिक मेडिकल कॉम्प्लेक्स 550 बिस्तरों पर भी मुश्तमिल होगा। 7 मंजिला राबिया राशिद सोरती वार्ड की तकमील के बाद जिना अस्पताल पाकिस्तान से सबसे बड़ा तिबी इदारा बन जाएगा। सिंध में जश्न आज़ादी की तकरीबात मनाने को हतमी शक्ल दे दी गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में 1 से 14 अगस्त सूबे भर में तकरीबात के इनेकाद की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, सरदार शाह, सईद गनी, सरदार मोहम्मद बख्श महर, जुल्फ़िकार शाह, चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह, कमिश्नर कराची हसन नकवी समेत आला हुकाम ने शिरकत की। इस मौके पर मुराद अली शाह ने सूबे भर में 1 ता 14 अगस्त तक यौम आज़ादी की तकरीबात के हवाले से जामे प्लान को हतमी शक्ल देने की हिदायत दी।